नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। मैं हूं आपके साथ नीलम। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। ट्रिपल तलाक को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान। कहा देश एक तो शादी ब्याह के कानून अलग क्यों। संभल में बीजेपी जिला अध्यक्ष का विवादित बयान। कहा प्यार से नहीं तो गोली से बनेगा राम मंदिर। गाजियाबाद में हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं का हंगामा। शोभा यात्रा निकालने को लेकर पुलिस से भिड़े। और बुलंदशहर में मौत के 11 साल बाद घर लौटा दीपक। सांप के काटने की वजह से हुई थी मौत। तो शुरुआत करते हैं आज की खबर की। ऑल इंडिया मुस्लिम लॉ बोर्ड द्वारा 3 तलाक की व्यवस्था को बरकरार रखने के फैसले के बीच सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस ट्रिपल तलाक को सवालों के कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जब देश एक है तो शादी ब्याह के कानून आखिर अलग क्यों। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की 91वीं जयंती के अवसर पर एक कार्यक्रम में किताब विमोचन किया। इस मौके पर उन्होंने मंच से बोलते हुए 3 तलाक को लेकर एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि ट्रिपल तलाक महिलाओं के अधिकारों पर हमला है, लेकिन कुछ लोगों के मुंह पता नहीं क्यों बंद हैं। योगी ने इस मामले पर द्रौपदी के चीर हरण का उदाहरण भी दिया। जब द्रौपदी का चीर हरण होता है और उस समय द्रौपदी ने उस भरी सभा से एक प्रश्न पूछा था कि आखिर इस घटना का दोषी कौन है, इस पाप का दोषी कौन है, चीर हरण की घटना का दोषी कौन है। कोई बोल नहीं पाया था, केवल विदुर ने कहा था। विदुर ने कहा था कि तिहाई दोषी वे हैं जो अपराधी हैं, तिहाई दोषी हैं जो उनके सहयोगी हैं, और तिहाई दोषी हैं जो मौन हैं। और मुझे लगता है कि देश का राजनीतिक क्षितिज जब मौन बना हुआ है इस देश के अंदर ट्रिपल तलाक के मामले को लेकर के। वहीं उन्होंने कहा कि अगर देश एक है तो ब्याह और शादी के कानून अलग क्यों हैं। उन्होंने कहा था कि जब हमारे फौजदारी के मामले समान हैं तो फिर शादी ब्याह के कानून भी समान क्यों नहीं हो सकते हैं। अगर भारत एक है, वन नेशन की थ्योरी अगर हमें अपनानी है तो फिर कॉमन सिविल कोड के बारे में उनकी धारणा स्पष्ट थी। आपको बता दें कि अभी एक दिन पहले ही लखनऊ में संपन्न हुई मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक में 3 तलाक को सही ठहराया गया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान के बाद कैसी बहस छिड़ती है। लखनऊ से अनिल सैनी की रिपोर्ट। सूबे में बीजेपी की सरकार क्या बनी, विवादित बयानों की तो जैसे झड़ी ही लग गई। हाल ही में संभल में बीजेपी के जिला अध्यक्ष ने एक विवादित बयान देते हुए कहा कि अगर राम मंदिर प्यार से नहीं बना तो गोलियों से बनेगा। देखिए रिपोर्ट। सूबे में बीजेपी सरकार बनने के बाद मानो बीजेपी कार्यकर्ताओं को दबंगई और विवादित बयान देने का लाइसेंस मिल गया हो। एक के बाद एक नए मामले सामने आ रहे हैं। ताजा मामला संभल का है, जहां बीजेपी विधायक के स्वागत समारोह में बीजेपी जिला अध्यक्ष ने विवादित बयानों की झड़ी लगा दी। जिला अध्यक्ष राजेश सिंघल ने राम मंदिर पर विवादित बयान देते हुए कहा कि राम मंदिर या तो प्यार से बनकर रहेगा, नहीं तो फिर गोली से बनेगा, पर बनेगा जरूर। मंदिर बनेगा बड़े प्यार के साथ, बहुत प्यार के साथ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वार्ता करिए, दोनों पक्षों की वार्ता चल रही है, दोनों पक्षों की वार्ता होगी। प्यार के साथ मंदिर बनेगा और प्यार के साथ नहीं बनेगा तो लाठी से बनेगा, और लाठी से नहीं बनेगा तो गोली से बनेगा, तो गोली से बनेगा। मतलब राम मंदिर तो उत्तर प्रदेश के अंदर बनेगा। और इसने गलती करी तो फिर उसी गलती का परिणाम ये होगा, इसी क्षेत्र से बाहर नहीं, बराबर गंगा जी है, फिर गंगा जी डाले का काम करेगा। हमारी गौ माता अब कटने वाली नहीं है। जो हमारी गौ माता को जरा सा चोरी करने का भी प्रयास करेगा ना, तो समझ लो या तो वो चोर रास्ता छोड़ेगा, और रास्ता छोड़ेगा या फिर जेल में जाएगा, और दोनों में से कोई काम नहीं करेगा, फिर उसके का रास्ता फिर ऊपर होगा। तो आपने सुना कि बीजेपी जिला अध्यक्ष ने राम मंदिर से गौ हत्या के मामले को लेकर किस तरह विवादित बयान दिए। अब देखना ये होगा कि लगातार कार्यकर्ताओं को अनुशासन का पाठ पढ़ा रहे सीएम योगी अपने जिला अध्यक्ष पर क्या कार्रवाई करते हैं। संभल से मुजम्मिल दानिश, पंजाब केसरी टीवी। गाजियाबाद में भगवान हनुमान की शोभा यात्रा के दौरान हिंदू रक्षा दल की दबंगई देखने को मिली है। आपको बता दें, इस शोभा यात्रा के दौरान हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ता पुलिस को समझाने के बजाय उल्टा उनसे उलझ पड़े। देखिए रिपोर्ट। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में पुलिस और हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं में टकराव का मामला सामने आया है। दरअसल हिंदू रक्षा दल पर आरोप है कि उसने प्रशासन से अनुमति लिए बिना हनुमान जी की छठी पर एक रैली का आयोजन किया, जिसमें काफी संख्या में हिंदू रक्षा दल के लोग पहुंचे, जिनके हाथों में लाठी डंडे थे।
वहीं प्रशासन को जब इस बात की जानकारी मिली तो मौके पर आला अधिकारी भारी पुलिस बल के साथ पहुंचे और रैली में लोगों को समझाकर रोक दिया, जिसके बाद रक्षा दल के नेता अपने कार्यालय पहुंच गए। लेकिन कार्यालय पर पुलिस बल के पहुंचते ही लोगों ने पथराव शुरू कर दिया, जिसमें पुलिस की कार का शीशा भी टूट गया। हिंदू रक्षा दल ने बिना अनुमति के हनुमान जयंती के अवसर पर, जो कि अब बीत चुकी है, जुलूस निकालने का प्रयास किया तो रोका गया, मना किया, उन्होंने समाप्त कर दिया। लेकिन अपने कार्यालय पर जाते समय उन्होंने पुलिस से पथराव किया। पथराव करने पर पुलिस किया गया है। बिना चाबी के मैडम कितने कार्यकर्ता होंगे? कुछ लगभग 8 से 10 कार्यकर्ता शायद अरेस्ट किए गए। इस घटना के बाद पुलिस ने बल प्रयोग किया और हिंदू रक्षा दल के लोगों को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए 50 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए गाजियाबाद से आकाश गर्ग की रिपोर्ट। और बुलंदशहर में कुदरत का एक अजीब करिश्मा देखने को मिला है। दरअसल 11 साल पहले जिस युवक की मृत्यु हो गई थी, 11 साल बाद अब वही युवक अपने घर वापस लौट आया है, जिसकी सूचना मिलने पर आसपास के लोगों का उसके घर पर तांता लगा हुआ है। देखिए रिपोर्ट। ये खबर कोई फिल्मी कहानी नहीं, बल्कि एक हकीकत है। एक ऐसी चौंकाने वाली हकीकत जिसमें 9 साल के दीपक ने मौत को भी मात दे दी। दीपक, जिसकी 11 साल पहले सांप के काटने से मौत हो गई थी, आज वो घर लौट आया है। बुलंदशहर के खुर्जा कोतवाली इलाके के माता घाट मोहल्ला स्थित पिन्नी नगर में हुए इस अजीबोगरीब घटना को सुनकर सब हैरत में पड़ गए हैं। दरअसल पदम सिंह के 9 साल के बेटे दीपक को 8 जुलाई 2006 को सांप ने डस लिया था। पदम सिंह की लाख कोशिशों के बावजूद दीपक को बचाया नहीं जा सका। दीपक को मरा मानकर उसे गंगा में बहा दिया गया था, लेकिन आज 11 साल बाद वो अपने घर लौट आया है। कुदरत का चमत्कार कहें या दीपक की किस्मत कि उसे एक साधु बाबा ने बचा लिया, वहीं अपने दिल के टुकड़े के सालों बाद वापस लौट आने से उसके परिजनों की खुशी का ठिकाना नहीं है। सांप ने काट लिया जी। कब? ये 8 जुलाई 2006 को। अच्छा। सांप ने काटा, हमने बहुत इलाज करवाया, इधर उधर हमने खुर्जा में इलाज करवाया और उसके अलावा हम ले गए नगला से को ले गए, वहाँ कोई भी कामयाबी ना मिली। जेवर ले गए, वहाँ भी कामयाबी ना मिली। ककोड़ ले गए, सनेते भाईपुर ले गए और श्यामला गांव में भी ले गए, हमें कामयाबी ना मिली। फिर आखिर में हमने अमंतिका देवी गंगा जी पे ले जाकर जल बर्बाद कर दिया। अच्छा। फिर अब उसके बाद में जो वहाँ से सपेरों ने निकाल लिया। सपेरे कर लेते हैं अक्सर ऐसा। अच्छा। सही कर लेते हैं क्योंकि इनके पास कुछ कुदरती ऐसी जड़ी बूटी है। इधर दीपक को नई जिंदगी देने की पूरी कहानी बाबा ने बताई। बच्चा ऐसे मिला जी, यहाँ इसको काट लिया बिटोड़े में, इनने उठाया गंगा जी में गिर दिया। अच्छा। हमने वहाँ इसको देखा तो इसमें थोड़ा सांस मिला तो हमने काट लिया। एक बार में सांस काट के इसको हासिल कर लिया, जिंदा करके। 9 साल का था ये जब 9 साल का था। हाँ, 9.5 साल का। 9.5 साल वो की। तो अच्छा। उसमें काटने के बाद में और हमने इसको कवर कर लिया। 11 साल बाद सही सलामत घर लौटे दीपक को देखने के लिए लोगों का तांता लग गया। दीपक भी अपने परिवार से मिलकर बेहद खुश नजर आ रहा है। अच्छा लग रहा है हमारे बाद में मिले पापा पिताजी। हाँ। तो कुछ ऐसे महसूस हो रहा है कि यहीं रहने का जी कर रहा है। अच्छा। अब बाबा क्या कह रहे हैं? गुरुजी ने तो कह दिया खेड़ा खुलवा लो, यहाँ छोड़ दीजिए। दीपक के सालों बाद घर लौट के आने को कुदरत का चमत्कार ही कहा जा सकता है, और ये बात भी सही है कि इलाके के लोग इस चमत्कार को नमस्कार कर रहे हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए बुलंदशहर से इकबाल सैफी की रिपोर्ट। तो आज की खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों की अपडेट्स के लिए लगातार देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। बाकी खबरों के लिए लॉग इन कीजिए up.punjabkesri.in पर और लाइक कीजिए हमारा फेसबुक पेज
पंजाब केसरी यूपी।